मुख मोड़िया जिन्ना ओ इश्क दी बाजी हारे। ए ना होवे इश्क दी बेड़ी किथे डूब जावे अद वशकारे। आज़म जिसते सोना राजी सोयो लगदाई पार किनारे। बाद हम्दुस्सला नहायत ही हर दिल अजीज़ बुज़ुर्गों दोस्तों तमाम को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुराने खुतबा अल्लाह लम यज़ल की लारैब किताब में से एक बड़ी मारूफ आया मुकस्सा तिलावत करने का शर्फ हासिल किया। हालिक़े कायनात इरशाद फरमाता है कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह कि ए महबूब इनको फरमा दीजिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम अल्लाह से प्यार करो फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह तो फिर मैं कमली वाले मोहम्मद की मोहब्बत में आकर मेरी सुन्नत पे मेरी शरीयत पे अमल पैरा हो जाओ। फिर क्या होगा? अल्लाह फरमाता है फिर तुम्हें रब से प्यार करने की ज़रूरत नहीं है, रब मोहम्मद का सदका तुमसे प्यार करेगा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम और इस मोहब्बत रसूल का सदका अल्लाह तुम्हारे गुनाहों की मुआफ़ी भी अता फरमाएगा। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये दीन हक की शर्त अव्वल है। सरकारे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार इश्क ये ऐसा प्यार है कि जिसका मेयार इतना बड़ा हुआ है कि नबी पाक ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालदिही वन नासी अजमाइन कि तुम में से उस वक़्त तक कोई बंदा कामिल ईमान वाला नहीं बन सकता जब तक वो अपने बच्चों से बढ़कर, अपनी बीवी से बढ़कर, अपने वालिदैन से बढ़कर, अपने माल से बढ़कर, हत्ता कि अपनी जान से बढ़कर मैं ज़हरा के बाबा से प्यार नहीं करेगा। तो हुजूर के प्यार का मेयार ये है कि यहाँ माँ पीछे रह जाती है, यहाँ बाप पीछे रह जाता है, यहाँ भाई पीछे रह जाता है, यहाँ औलाद पीछे रह जाती है, यहाँ जान पीछे रह जाती है। हर चीज सोने के नाम पे जब कुर्बान करने का जज्बा बंदे के दिल में दिमाग में पैदा हो जाए तो फिर उसका ईमान कामिल हो जाता है, उसका ईमान कामिल हो जाता है। तो यही वजह है कि सहाबा इकबार अहले बैत तहार जिन्होंने अपने घर बार लुटाए, दीन को फैलाया, दीन की आबियारी में अपने छोटे से छोटे बच्चे को भी पेश किया, अपना माल पेश किया, मक्का में अपनी जायदाद छोड़ी, अपने कारोबार कुर्बान किए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खातिर आपकी मोहब्बत में आकर कुफर का मुकाबला किया। सगे रिश्तेदार जो काफिर थे उनके मुकाबले में आए। वजह क्या थी कि उनका प्यार ये था कि हर चीज से बढ़कर वो हुजूर से प्यार किया करते। जब हुजूर की मोहब्बत की बात आए तो हर सहाबी का प्यार, अहले बैत तहार का प्यार अनोखा प्यार है। लेकिन हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम इलादा तौर पे बोला जाता है। इसी तरह बाद में आने वालों में से एक हस्ती है कि जिनके इश्क का, जिनकी मोहब्बत रसूल का जो जिक्र है वो इलादा तौर पे किया जाता है। उनका नाम है हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। क्या नाम है? आज हजरत अल्लामा अब्दुर रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी सीरत व मुबारका के वाला से मैंने आपके सामने चंद मोहब्बत की बातें अर्ज करनी है, क्योंकि काफ़ी दिन से मेरा इरादा था। 1-2 साल कबल मेरे उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद यूनुस साहब आप यहाँ पे बयान के लिए तशरीफ़ लाए थे, तो दौरान गुफ्तगू उन्होंने कहा था कि शाह साहब तुम्हें हज़रत जामी रहमा का वाक़या सुनाएंगे।
तो उस दिन से मेरा इरादा था, लेकिन अल्लाह को जब मंजूर होता है तब ही बंदा कोई अमल कर पाता है। तो आज हम उस आशिक़ सादिक़ की बारगाह में हाज़री पेश करेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह हमें भी हज़रत जामी जैसा इश्क़ रसूल अता फरमा। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी विलादत बासआदत अफ़गानिस्तान के इलाका गौर में एक जाम कस्बा में हुई और 1817 हिजरी का दौर था और बामुताबिक 1414 ईस्वी का दौर था कि जिस वक़्त आपकी विलादत बासआदत उस इलाके के अंदर हुई। हज़रत जामी रहमा आपने इब्तदाई तलीम अपने वालिद गिरामी मरतबा से हासिल की और आपका घराना जो है वो दीनी घराना था, दीन के साथ मोहब्बत रखने वाला घराना था। और हज़रत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपके जो दादा थे उनकी वालिदा, उनका शजरा नस्ब इतना अजीम था कि उनकी वालिदा यानी आपकी परदादी, हमारी ज़ुबान में जैसे कहते हैं ना, हज़रत जामी रहमा की परदादी जान वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के चहेते शागिर्द हज़रत इमाम मोहम्मद शहबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और इमाम शाफ़ी के ये उस्ताद हैं, इमाम आज़म के शागिर्द हैं और हनफियों के इमामों में एक बहुत बड़ा नाम इनका है और हज़रत काजी अबू यूसुफ का है। तो हज़रत इमाम मोहम्मद यूसुफ उनकी औलाद में से इनकी परदादी जान थी, उनकी औलाद में से इनकी परदादी जान थी। तो खून का, ब्लड का बड़ा असर होता है औलाद में, खून का बड़ा असर होता है। ये बात हज़रत आरफ़े खड़ी मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपने भी कही है ना, वेल तुम्हें दी कोड़ी होंदी असर होंदा विच बियां, जो कम मावां कर दियां सोईओ कर दियां तियां। तो हाला अल्लाह के वलियों ने ये जो बात कही है कि इसमें हकीकत है कि वालिदैन अगर इश्क़ रसूल रखने वाले होंगे, वालिदैन अगर नमाज के पाबंद होंगे, शरीयत का लिहाज रखने वाले होंगे, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे अगर माँ दरूद भेजने वाली होगी, अल्लाह का कुरान पढ़ने वाले होंगे, तो उनकी औलाद में भी अल्लाह के वली और हुजूर के आशिक पैदा होते रहते हैं। वालिदैन का असर उनकी औलाद में रखा जाता है। तो इमाम मोहम्मद बहुत बड़े इमाम भी हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ज़ाहिरी हुस्न भी बड़ा अता किया था और साथ साथ आपके चेहरे में, आपकी शख्सियत में अल्लाह ने नूरानियत और रूहानियत के जलवे अता फरमाए हुए थे। आपकी जिक्र छिड़ चुका है तो मैं आपका एक वाक़या आपको जिक्र कर देता हूँ। इमाम मोहम्मद शहबानी जो आपके निस्बतन नाना लगते हैं, एक माँ के लिहाज से आपके क्या लगते हैं, नाना हज़रत जामी के लगते हैं। तो इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह ने आपको ज़ाहिरी हुस्न भी बड़ा अता फरमाया था और इसके साथ साथ आपके चेहरे में, आपकी शख्सियत में हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क का नूर, हुजूर की शरीयत का नूर, हुजूर की इत्तिबा की रूहानियत इनके चेहरे से छलकती थी। और आप अक्सर गैर मुस्लिमों में जब वाज़ और नसीहत किया करते थे तो उनके दिलों पे आपकी बात से ज़्यादा आपकी शख्सियत का असर होता था। हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप एक रोज़ आप अपने गुलामों में बैठकर, खिदमत गुजारों में बैठकर इल्मे हदीस पढ़ा रहे हैं, लोगों को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का इल्म पढ़ा रहे हैं। इतने में एक यहूदी का गुजर हुआ, जब गुजरा उसने क्या देखा, एक मजमा लगा हुआ है, अल्लाह की तरफ से रूहानियत नाज़िल हो रही है। जब करीब गया क्या देखा, एक सोने चेहरे वाला है। इमाम मोहम्मद शहबानी रहमतुल्लाहि ताला तशरीफ फरमा है, अल्लाह के नबी की मोहब्बत के जाम बार बार कर हुजूर के गुलामों को पिला रहे हैं। उसने चेहरा देखा, बेसाहता पड़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह या मुहम्मद सरवर सल्ले अला, ऐसे कलमे दराज न्यारे ने, ऐसे डूब दे बेड़े तारे ने, सानू दसिया मदीने
वाले ने पढ़ोला। इमाम मोहम्मद शबानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत, चेहरे की वजाहत, नूरानियत, रूहानियत देख कर यहूदी ने बेसाख्ता आमना के लाल का कलमा पढ़ा और आपकी शख्सियत का गर्विदा हो गया। आपकी बारगाह में बैठा रोज़ाना हाज़री देने लगा और दीन इल्म का हासिल करने लगा, इल्म दीन हासिल करने लगा। अब जब अपने कबीले में जाता है, यहूदियों में जाता है, ईसाइयों में जाता है, मेरे नबी का जिक्र करता है, अल्लाह के नबी पे दरूद भेजता है, या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका। यार मोमिन मुसलमानों में बैठकर हजूर का जिक्र करना और बात है, और हजूर के दुश्मनों में बैठकर पढ़ना और है। मिलके पढ़े, या नबी सलाम अलैका या रसूल या रसूला। एक और अर्ज करें हम मेरे मौला, जब मरे हम कलमा आप का पढ़े हम, और फिर यूं कहें हम, या नबी मौला या रसूल सलाम। कलमा हजूर का पढ़ता है, जिक्र हजूर का करता है। यहूदियों ने कहा, यार तू तो बड़े बड़े मुसलमान उलमा के साथ मुकाबले करता था, लेकिन किसी आलिम ने तुझे हेच नहीं किया है, तुझे हक का रास्ता नहीं दिखलाया है। लेकिन आज क्या वजह है, तूने मोहम्मद अरबी का दीन कबूल कर लिया है। अल्लाह अकबर। उसने कहा, मैंने तकरीर नहीं सुनी है, मैंने छोटा मोहम्मद देखा, छोटा मोहम्मद देखा है, तो मेरे दिल ने गवाही दी है। सजनों, और जिस नबी दा छोटा मोहम्मद एडा सोना है, ते कलमे आला मोहम्मद किड्डा सोना होएगा। या नबी सलाम या रसूल सलाम अलैका। तो इनका जिक्र करने की वजह यह है कि हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जिनका आज मैं जिक्र आपके सामने कर रहा हूँ, इनके नाना लगते हैं हज़रत मोहम्मद शबानी। क्या लगते हैं? नाना लगते हैं। किस लिहाज से कि हज़रत अल्लामा जामी की परदादी जान जो थी, वो उनका शजरा नसब हज़रत इमाम मोहम्मद शबानी से मिलता जुलता था। तो इसलिए जो वालिदैन होते हैं, जो माएँ अच्छी होती हैं, जो बाप अच्छे होते हैं, जो नेक होते हैं, उनकी नेकोकारी का अल्लाह असर उनकी औलाद में भी रखता है, उनकी औलाद में भी नेकोकारी का असर रखता है। हज़रत अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद गिरामी से हासिल की। फिर वालिद के साथ अभी छोटी उम्र थी, बलूगत की हद तक भी नहीं पहुंचे थे, तो आप हरात में गए और वहाँ के मदरसा नज़ामिया में आपने दाखिला लिया, और बलूगत से पहले ही आपने कुरान भी हिफ्ज़ कर लिया और दीन के मेन उलूम भी हासिल कर लिए। दरसे निज़ामी के उलूम के ऊपर आपने बाकायदा तौर पे दस्तरस हासिल कर ली थी, और अल्लाह ने हाफ़ज़ा इतना अता किया था कि इनके मुतल्लिक़ आता है कि हज़रत अल्लामा जामी ने 1 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया, 1 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ किया था। यानी रोज़ाना का 1 पारा हिफ्ज़ कर लेते थे। ये अल्लाह का फ़ज़ल है जिसे वो अता फरमाता है। तो मैं पहले ही कह रहा था कि वालिदैन का असर होता है औलाद में। जिन इमाम मोहम्मद का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जो आपके रिश्ता में लिहाज के साथ नाना लगते हैं, जब ये हज़रत इमाम आज़म की बारगाह में पढ़ने आए थे ना, तो अभी छोटे थे, तो इमाम आज़म ने कहा कि अभी ये छोटा है, चलें इन्हें किसी और पढ़ाई पे लगाते हैं। फरमाया, बेटा हिफ्ज़ किया है? कहने लगे नहीं किया। फरमाया, जाओ पहले हिफ्ज़ करके फिर आओ, फिर पढ़ाऊँगा। 1 हफ्ता गुजरा तो हज़रत इमाम मोहम्मद शबानी इमाम आज़म की बारगाह में हाज़िर हो गए। ये हमारी फ़िक़्ह के इमाम हैं, और याद रखें, जब हाज़िर हुए तो हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया, बेटा मैंने तुझे कहा था जाओ हिफ्ज़ करके आओ, फिर आकर आओगे तो तुम्हें हदीस का इल्म पढ़ाऊँगा, फ़िक़्ह का उलूम सिखाऊँगा। तो अर्ज़ करने लगे, या हज़रत मैंने हिफ्ज़ कर लिया है, 1 हफ्ते में अल्लाह ने मुझे हिफ्ज़ की तौफ़ीक़ अता फरमा दी। इतनी अल्लाह तबारक व तआला ने कुव्वत हाफ़ज़ा इन्हें अता फरमाई थी। सुबहान अल्लाह। तो जब अबाओ अजदाद ऐसे हों तो फिर औलाद भी ऐसी होती है। जब यहाँ से तालीम हासिल की
इसके बाद आप समरकंद के इलाका में मजीद उलूम उस वक़्त, आज तो अल्लाह का बड़ा फजल है कि इदारे बाकायदा तौर पे कायम हो चुके हैं। फ़िक़्ह का इल्म हो, हदीस का इल्म हो, मंतक का इल्म हो, तफसीर का इल्म हो, तशरीह का इल्म हो, कोई भी इल्म हो, इल्म मनाजरा हो, इल्म है तो एक मदरसे में वो सारे जमा कर दिए जाते हैं, वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन वो ज़माना था कि जिस ज़माने में एक इल्म मंतक पढ़नी है तो किसी इलाके में जाना पड़ता है, तफसीर पढ़नी है तो मशरक में जाना पड़ता है, और हदीस पढ़नी है तो मगरब में जाना पड़ता है। किसी उस्ताद से जाकर एक एक इल्म सीखना पड़ता था। इतना वो मशक्क़त वाला दौर था। लेकिन जो इल्म दीन अल्लाह का कुरान सीखने के लिए घर से निकलते हैं, इसलिए उनकी ये शान है। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब तक वो घर वापस नहीं आता वो अल्लाह की राह में होता है। और हुजूर ने फरमाया, जहाँ जहाँ दीन का तालिब इल्म जब रस्ते में चलता है ना, इसके पाँव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। इसके पाँव के नीचे अल्लाह के फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। और ये दीन का तालिब इल्म जिस कब्रिस्तान से गुजर जाता है, अल्लाह तबारक व तआला इसके कदम की बरकत से 40 दिन तक अजाब उठा लेता है। ये शान है, ये अजमत है दीन के तालिब इल्म की, जो दीन पढ़ता है। तो इसलिए अपने बच्चों को भी दीन का इल्म ज़रूर दिलवाएं, क्योंकि ये दीन का इल्म वो इल्म है जो आपके लिए और आपके बच्चों के लिए दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। दुनिया में भी काम आएगा, आखिरत में भी काम आएगा। तो आपने मजीद उलूम हासिल किए और मक्का शरीफ का कसद किया और हरमैन शरीफ की हाज़िरी दी, वहाँ पे मौजूद उलमा से इल्म दीन हासिल किया। और एक आपके उस्ताद ऐसे थे, काजी रूमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उन्होंने फरमाया कि आज तक मैंने बड़े बड़े शागिर्द आए हैं, अब्दुर्रहमान जामी जैसा शागिर्द नहीं देखा। और आप कहते थे जब मैं मरूंगा मुझे रब फरमाएगा, ऐ काजी रूमी बता अल्लाह की बारगाह से क्या लेकर आया? तो कहते हैं मैं अर्ज करूंगा, अल्लाह मैंने अब्दुर्रहमान जामी को तेरा दीन पढ़ाया था, मैं यही लेके आया। अब्दुर्रहमान जामी को तेरा दीन पढ़ाया था। सिर्फ दीन नहीं सीखा, इल्म नहीं सीखा, इल्म के साथ साथ अदब सीखा, इल्म के साथ साथ हजूर का इश्क सीखा, इल्म के साथ साथ हजूर की आले बैत अतहार के मोहब्बत का दर्स दिया और आले बैत अतहार के साथ अस्हाबे रसूल की इज्जत का दर्स लिया। सुबहान अल्लाह, यही वजह है कि आज आपकी किताबों के अंदर जहाँ सहाबा इकराम के फ़ज़ाइल मिलते हैं, वहाँ अहले बैत के फ़ज़ाइल भी मिलते हैं। और हत्ता कि आपने 12 इमाम पे भी किताब लिखी। ये ना समझा करें कि ये 12 इमाम किसी एक ख़ास मखसूस फ़िरके के हैं, ना भाई ना, ये 12 इमाम का फिजान अहले सुन्नत को अल्लाह ने अता किया है। इमाम जाफर सादिक के शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा, हमारी फ़िक़्ह के इमाम है। और आप फरमाया करते थे कि मेरी 2 साल ज़िंदगी है। पूछा हजरत आपकी तो इतनी ज़्यादा ज़िंदगी है? आप फरमाते 2 साल उम्र है? फरमाया हाँ, मेरी वही 2 साल उम्र है जो मैंने एक सैयदादे हजरत इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारे हैं और इल्म का फ़ायदा हासिल किया है और इसको आगे उम्मत तक पहुँचाया है। यही वजह है कि इमाम जाफर सादिक के किसी और शागिर्द ने फ़िक़्ह नहीं बनाई है। एक ही शागिर्द है जिसका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है, जो अहले सुन्नत का इमाम है फ़िक़्ह में। इन्होंने हजरत इमाम जाफर सादिक से इल्म हदीस लिया था और आगे फैलाया था। ये 12 इमाम का इल्म है। ये फ़िक़्ह हनफिया असल में फ़िक़्ह जाफरिया है। ये फ़िक़्ह हनफिया असल में फ़िक़्ह अहले बैत अतहार है। क्यों? ये उसने मुदव्वन करवाई है, ये उसने लिखवाई है जो अहले बैत अतहार का सच्चा मुहिब था, हज़रत नुमान बिन साबित इमाम आज़म। क्या ले, सुभान अल्लाह। मोहब्बत भी सीखी। क्यों? आज के ज़माने में बंदे 2-4 किताबें पढ़ लेते हैं तो वो इस बात पे तुलाते हैं, नऊज़ बिल्लाह, नबी हम जैसे, हम नबी जैसे, वो भी खाएं हम भी खाएं, वो भी पिएं हम भी पिएं, वो भी शादियां करें हम भी शादियां करें, वो भी आराम करें हम भी आराम करें, वो भी सफ़र करें हम भी सफ़र करें, उनका भी जहम लगे खून निकले, हमारा भी जहम लगे खून निकले। तो बंदे इल्म में जब घुमंड में आते हैं तो वो नबी को अपने बराबर समझते हैं या अपने आप को नबी के बराबर समझते हैं या अपने जैसा समझते हैं। लेकिन जब इल्म के साथ अदब सीखा जाता है, मोहब्बत सीखी जाती है, फिर अर्ज किया जाता है कि ए महबूब सबसे औला वाला हमारा, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मुल्क कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। अल्लाह ने इल्म भी दिया, इल्म ऐसा कमाल का दिया
कि उस्ताद बड़े पाए के उस्ताद थे, वो कहते थे कि मैंने इस जैसा शागिर्द नहीं देखा है, इस जैसा हाफजे वाला आलिम नहीं देखा है। और कहते थे अल्लाह मुझसे पूछेगा बता क्या करके आया, मैं बाकी किसी शागिर्द का नाम नहीं लूँगा, एक शागिर्द का नाम लूँगा, अर्ज करूँगा मौला तेरे दीन का आलिम मैं अब्दुर्रहमान जामी को तैयार करके आया। तो जब भी इश्क रसूल की बात आती है, हज़रत बिलाल के साथ हज़रत जामी रहमा का जिक्र बड़ा किया जाता है, क्योंकि आपने सिर्फ हुजूर से प्यार नहीं किया, हुजूर की हर निस्बत से प्यार किया, हुजूर की हर निस्बत से प्यार किया, हुजूर के दरो दीवार से प्यार किया, हुजूर के दरबार से प्यार किया। आपके वाक़या बड़ा खूबसूरत है जो मदीना शरीफ जाने का है। इसी वाक़या का उस्ताद जी ने कहा था कि ये शाह जी तुम्हें कभी सुनाएंगे, तो जो जो मदीने जाना चाहता है कहे सुभान अल्लाह। मक्के जान वालिया मदीने विच जाईदा, हज दे सरूर विच सोना नहीं भुलाईदा। मक्के जान वाले, क्यों आज बाद लोग कहते हैं कि सिर्फ मक्का जाएं तो बस काम हो जाता है, मदीने जाने की क्या ज़रूरत है, वहाँ जाके दरो दीवार चूमने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मेरे हुजूर ने फरमाया जिसने मक्के का खाना काबा का हज किया और मेरे दर की हाज़िरी ना दी, उसने जफा की, उसने जफा की। अल्लाह अकबर। इसलिए आशिक कहते हैं हज मक्के होता है, कबूलियत की सनद मदीने लगती है। मक्के जान वालिया मदीने भी जाईदा, इस दर से पढ़े कि अल्लाह करम फरमाए इसी महीने करम हो जाए। मक्के जान वालिया मदीने भी जाईदा, हज दे सरूर विच सोना नहीं भुलाईदा। तो हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह हुजूर की बारगाह में हाज़िरी दिया करते थे। तो जब हाज़िरी हो जाए ना एक बार, तो फिर बंदे की तड़प ज़्यादा हो जाती है। हुजूर का दरो दीवार, हुजूर का दरबार, उसकी ये शान है। जिसने नहीं देखा उससे भी प्यार है, लेकिन जो एक बार देख आता है फिर उसका दिल करता है मैं बार बार हुजूर के दरबार की हाज़िरी दूं, बार बार मैं वो प्यारी जगह देखूं। अल्लाह सबको ले जाए, अल्लाह बारहा हमें हज्जे बैतुल्लाह की सादत अता फरमाए, अल्लाह हमें उम्रा की सादत अता फरमाए। तो हजरत अल्लामा जामी ने इरादा बांधा कि मैं नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी दूंगा। तड़प ज़्यादा होती गई तो खाना काबा की तरफ पहले कसद किया हज का। जब हज का कसद किया, वहाँ से अब हज के जो अरकान थे मुकम्मल हुए, तो मदीना शरीफ की तरफ मुँह कर लिया। हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह तआला अलैह अब मदीना शरीफ की तरफ जाने लगे हैं, काफिले के साथ शामिल हुए हैं। काफिला दर काफिला मदीना शरीफ की तरफ जा रहा है। अल्लामा जामी जब जाने लगे, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करने लगे हैं, मौत ठहरे जा मैं मदीने ते जा लवां, सुता होया नसीब मैं अपना जगा लवां। हजरत अल्लामा जामी चल रहे हैं, रस्ते में जब नाबे वाला जब चलते चलते आपने एक कलाम भी लिखा हुआ है, इतना दर्द भरा कलाम है, आपको आहर में सुनाऊंगा। इधर जनाबे वाला इनका सफ़र जारी हुआ है, उधर गोरने मदीना को रात के वक़्त हालते हुआ में हुजूर का दीदार हो गया। रात के वक़्त हालते हुआ में गौरने मदीना को मेरे आका का ख्वाब आया है। हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने ज़ियारत करवाई है। फरमाया ए मदीने के अमीर, मैं तुझे हुक्म देता हूँ, एक मेरा आशिक जामी आ रहा है, उसे मदीना ना आने देना, उसे मदीना ना दाखिल होने देना। अल्लाह अकबर। अब क्या हुआ, रस्ते में सिपाही खड़े कर दिए गए हैं। जो भी काफिला आता है उसे रोका जाता है, पूछा जाता है तुम में कोई जामी है, तुम में अब्दुर्रहमान जामी है। जब आपका काफिला मदीना के मुज़ाफ़ात के करीब पहुंचा, इतने में आगे सिपाही खड़े हैं, उन्होंने काफिले को रोक लिया। फरमाया तुम में कोई अब्दुर्रहमान जामी नामी बंदा है? हजरत अल्लामा जामी ने कहा हाँ मैं अब्दुर्रहमान जामी हूँ। उन्होंने पकड़ा, आपको वापस इराक की तरफ धकेल दिया। अल्लाह अकबर। आप बड़े परेशान हुए, हजूर की बारगाह में हाज़िरी देने के लिए जा रहा था, पता नहीं कौन सा जुर्म हो गया है। अल्लाह के नबी की बार
बारगाह में हाजिरी मंजूर नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह अकबर, आपने इरादा तर्क नहीं किया है। क्यों? आपका ये अकीदा था, ना छड़ ना छड़ यार दा बूहा, भावें लख वारी दुदकारे ओ यार वलों मुख मोड़िया जिन्ना, ओ इश्क दी बाजी हारे। ए ना होवे इश्क दी बेड़ी, ओ किते डूब जावे अद वशिकारे। आज़म जिस ते सोना राजी, ओ यो लगदाई पार किनारे। फिर इरादा बांधा, एक काफिला जो इराक से जा रहा है मदीना शरीफ की तरफ, उस काफिले को कहा मुझे भी साथ ले चलो। काफिले वालों ने कहा हम लेकर नहीं जाएंगे। आपने चंद सिक्के दिए, उसके बदले उन्होंने आपको साथ ले लिया। वो बकरियों का अजड़ था, बकरियों का रेवड़ था, वो साथ लेकर जा रहे थे। अल्लाह अकबर, जब मदीना के मुज़ाफ़ात के करीब आए, अलामा जामी जानते थे क्योंकि आगे नाका लगा होगा। आपने क्या किया? वो एक भेड़ बकरी की खाल अपने जिस्म के ऊपर डाल ली और बकरियों के रेवड़ में बकरियों की तरह चलना शुरू कर दिया, ताकि पता ना चले जामी आ रहा है, पता ना चले जामी आ रहा है। उधर दोबारा जियारत होती है गवर्नर मदीना को, आका फरमाते हैं जामी आ रहा है, जामी आ रहा है। इसका ये मतलब है कि आप इतना लंबा सफर करके हजूर की बारगाह में जाते हैं तो ये कभी गुमान ना करना कि हजूर को पता नहीं है कि कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है। खुदा की कसम, इतना ज्यादा हमारे करीबी हमें नहीं जानते जितना हमारे हजूर हमें जानते हैं। और हजूर आने वाले को भी जानते हैं, उसकी नीयत को भी जानते हैं, उसकी मोहब्बत को भी जानते हैं, उसके इश्क को भी जानते हैं। और मोहब्बत वाले यहाँ पे ये कह गए गल वाले होवे लखा वाले होवन, गल वालियां नू गल रड़क जांदी, सुर ताल दा नहीं सवाल थे हो। ओवे इश्क सीने अग पड़क जांदी, मजनू हाई मारे जे विच जंगलां, तार लैला दे पगले खड़क जांदी, जेड़े मर गए विच उडीक सरदार साइयां, आवे यार ते लाश भी फड़क जांदी। ने फरमाया आया गवर्नर, फिर जामी आ रहा है, नाके लगवा दिए गए। अब ये काफिला पहुंचा, जब ये काफिला पहुंचा काफिले वालों ने बड़ी आओ ताओ की, हमें जाने दीजिए। उन्होंने कहा ना ना ना, हम हर काफिले की पुरस्तश करेंगे, हर काफिले के बारे में पूछेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। जब इस काफिले की जांच पड़ताल की, क्या देखा? हजरत जामी ने बेस बदला हुआ है, बेस बदला हुआ है। उन्होंने पकड़ा हजरत जामी को, फिर वापस धकेल दिया, कहा तुझे आने की इजाजत नहीं है। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह वापस आ गए, लेकिन ज़ारो को तार होते जा रहे हैं। हजूर का हिजर बढ़ता जा रहा है, हजूर की मोहब्बत में आपका शौक़े दीदार बढ़ता जा रहा है। और बाज़बान आज ये अर्ज करते हैं, विछोड़े दे मैं सदमे रोज चलना या रसूल अल्लाह, करा मैं बस तेरियां गल्ला या रसूल अल्लाह, करा मैं बस तेरियां गल्ला। और दर्द में ये कलाम लिखा, जे महजूरी बरामद जा ने आलम तरहम या नबी अल्लाह तरहम, नाहर रहमतुल लिल आलमीनी
जे महजूरा चुरा फारग नशीनी, जिसका तर्जमा ये बनता है कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले या। दर्द के साथ सारे मिलके कह लीजिए कदी आओ गरीबा। आंदने रोना ना आंदा होवे ते रोण वाला मुंह बना दईए ते मालिक करम कर देंदे ने। कदी आओ गरीबा दे मोहल्ले या रसूल अल्लाह, गुनाहगारा रा तेरे ने मल्ले या। यकी है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या। अल्लाह अकबर। तो ये दर्द था, ये करब था। अब एक और काफिला जाने लगा तो आपने उन्हें चंद सिक्के दिए और कहा मुझे छुपा कर मदीने ले जाओ। उन्होंने ऊंट के ऊपर एक संदूक में आग को बंद किया। जब मज़ाफ़ात के करीब पहुंचे संदूक में बंद किया। अल्लाह अकबर। लेकिन आगे से हुजूर ने फिर हुक्म जारी कर दिया, जामी आ रहा है, जामी आ रहा है। आगे से उन्होंने नाका लगाया, इस काफिले वालों को रोका, रोककर कहा कि हम इस काफिले की जांच करेंगे। एक एक सामान को देखा। एक ऊंट के ऊपर एक संदूक है। संदूक को जब खोला तो हजरत जामी निकले। संदूक को जब खोला, आज कितना आसान है मदीना जाना, आज यार कितना आसान है मदीना जाना कि एसी लगे जहाज़ों में हम जाते हैं, हुजूर की बारगाह में चंद घंटों में हाजिर हो जाते हैं। लेकिन देखो ना आशिक किस जतन के साथ बार बार मदीना जाने की कोशिश कर रहा है, बार बार मदीना जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? आशिक को पता है कि रब का ये हुक्म है, वलाउ अन्नहुम इस ज़ालमू जाऊका। सोनिया तेरे गुलामां दे जदू गुनाह चोखे हो जान ते तेरे दरबार ते आ जान। क्यों? गल किसी और दरबार ते नहीं बननी, तेरे दरबार ते बननी। क्यों? बाहुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। अल्लाह अकबर। जिसकी बात बननी है वो हजूर के दरबार पे आके बननी है। हजरत जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जब आपको वहां पे उतारा गया ना, तो उन्होंने आपको उतार कर गवर्नर के पास हाजिर किया। तो वो नाराज हुआ, कहने लगा जामी तुझे बारहा रोका है तो फिर आ जाता है, चलें इसको कैद में डाल दें। हजरत जामी के साथ शिद्दत की और कैद में डाल दिया। आज रात अमीरे मदीना जब सोया, हजूर का दीदार हुआ। सरकार ने फरमाया और तुझे किसने इजाजत दी है कि मेरे आशिक को कैद में डाले, उसके साथ शिद्दत करे? वो कोई मुजरम है? ना ना ना, वो मुजरम नहीं है, वो रसूलुल्लाह का ऐसा आशिक है कि जामी ने फारसी की जुबान में वो कलाम लिखा है कि अगर उसने आकर मेरे दरबार पे वो कलाम पढ़ दिया तो फिर कानून कुदरत से हटकर मुझे अपने मजार से निकलकर जामी को सीने लगाना पड़ेगा। और अगर मैं कब्र से निकला तो फिर कयामत आएगी। क्यों? मेरा कब्र से निकलना यह क़यामत की निशानी है। अगर मैं कब्र से निकला तो फिर क़यामत बपा होगी। इसलिए जामी मुजरम नहीं है, जामी गुनाहगार नहीं है, जामी बदकार नहीं है। जामी वो सच्चा आशिक रसूल है, जामी वो सच्चा मेरा गुलाम है जिसने तड़प में करब में मेरी मोहब्बत में आकर वो फारसी का कलाम लिखा है। मुझे इतना पसंद है, इतना पसंद है, इतना पसंद है, अगर मेरी बारगाह में आकर पढ़ दे ना फिर बाहर आकर मिलना पड़ेगा, फिर बाहर आकर मिलना पड़ेगा। वो कौन सा कलाम था? सुभान अल्लाह, आप कह दें सुभान अल्लाह। वो कलाम था, हजरत जामी कहते हैं तन्नम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह। यार समझ ना भी आवे फिर आहलो सुभान अल्लाह।
तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पाई मुर्दा आवारा जे सियां या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरे नकारा जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं आपकी जुदाई में, दिलम पाई मुर्दा आवारा जे सियां या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरा दिल कांप रहा है, मेरा दिल बेजान सा हो रहा है गुनाहों के बार की वजह से। या रसूल अल्लाह, लेकिन करम कीजिए, मैं आपका गुलाम हूं ना, मेरी आपकी बारगाह में ये इल्तिजा है। चूस हुए मन गुजरारी, मन मिस्कीन ज़ेनादारी, चूस हुए मन गुजरारी, मन मिस्कीन ज़ेनादारी, फिदाए नक्शे नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जे कदे मेरे वेड़े फेरा पाओ, या रसूल अल्लाह कदे करम फरमाओ ना, तो फिर मैं की करा, आप दे कदमां ते ना लगन वाली जिहड़ी थां है ना, उस थां ते मैं अपनी जान वारी दियां, उस थां ते अपनी जान वार दियां। आगे क्या अर्ज करते हैं, अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, जिक्रदा हवेश हैरानम, स्याशुद रोज इस्यानम, पशीमानम पशीमानम पशीमा या रसूल अल्लाह। ढिले पै गए तुसी। पशीमानम पशीमानम पशीमा यार रसूला, जे तू मैं शर पपा होना है या रसूला, जेड़े मेरे गुनाह ने उन्हां दी वजह तो मैं इतना शर्मिंदा हाँ, शर्मिंदा बस शर्मिंदा, लेकिन मैनू आस किस गल दी है। या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, जे जामे हुब्बे तू मस्तम, बजंजीरे तू दिल बस्तम। एक एक जुमला सुबहान अल्लाह। जे जामे हुब्बे तू बस्तम मस्तम, बजंजीरे तू दिल बस्तम, नमी गोयम के मन हस्तम, सुखनदा या रसूल अल्लाह। या रसूल है मैं पापी हाँ, गुनाहगार हाँ, आजजी सी आजजी। या रसूल मैं गुनाहगार हाँ, पापी हाँ, लेकिन मैनू इस गल ते मान है कि मैनू सोनिया तुहाडे नाल प्यार है। या रसूल आपकी मोहब्बत के जाम मैं पीता हूँ और मेरा दिल आपकी मोहब्बत की डोरी के साथ बंधा हुआ है। या रसूल नमी गोयम के मन हस्तम, सुहनदा या रसूल अल्लाह। या रसूल मैं कदे नहीं समझिया कि मैं बड़ा वड्डा शायर हाँ, बड़ा वड्डा अलामा हाँ, बड़िया मैं किताबां लिखिया ने, मौलवी मेरिया किताबां पढ़ के मुल्ला ते अलामा बनते हैं, हर मसलक के दर्श के अंदर मेरी शरह मुल्ला जामी पढ़ाई जाती है। या रसूल अल्लाह मैं कुछ भी नहीं हाँ, बस तुहाडे नाल प्यार करना है, मैं कुछ भी नहीं, बस आपसे प्यार करता हूँ। आगे क्या अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह चूं बाजुए शफात रा, कुशाई बर गुनाहगारा, चूं बाजुए शिफात रा, कुशाई बर गुनाहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह जदों क़यामत वाला दिहाड़ा होवे ते आप अपनी शफात दा बाजू लंबा करो ते अपने गुनाहगारां नूं अपने बाजू दी शफात वाले बाजू नाल लैके जन्नत विच दाखिल करो। या रसूल अल्लाह उत्थे मैं भी माड़ा जावांगा, मैनू ना छड्डिया, मैनू भी नाल जन्नत ले जाया। या रसूल अल्लाह मुझे भी जन्नत ले जाया जाए। या रसूल अल्लाह मेरी भी शफात कर देना, मेरे पास और कुछ नहीं है सिवाय आपकी मोहब्बत के। ये वो कलाम था जो हजरत जामी ने लिखा था और सरकार जानते थे जामी ने कलाम लिखा है। बंदे कहते हैं ना भाई नबी को नहीं पता, भाई जामी ने अपने इलाके में बैठकर कलाम लिखा है, सरकार मदीना में जानते हैं। मानने वाले कहें सुभान अल्लाह। जामी बार बार आ रहा है, सरकार दीदार करके गवर्नर मदीना को हुक्म कर रहे हैं जामी ना इधर आए, जामी ना इधर आए। क्यों? सरकार जानते हैं जामी आ रहा है और किस मोहब्बत के साथ आ रहा है, वो आने वाले को भी जानते हैं, वो जिस नीयत से आ रहा है उसकी नीयत को भी जानते हैं। इसलिए हम हुजूर के दरबार पे जाकर अर्ज करते हैं सोनिया गल बननी पर तेरे सदके बननी। या रसूल अल्लाह बात बननी है लेकिन आपके सदके बननी है। वहाँ पे भी लाल रुमाल वाले होते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे मांग रहे हो, मुँह काबा शरीफ की तरफ कर लो, मुँह काबा शरीफ की तरफ कर लो। हम कहते हैं सुनियो काबे की तरफ कोई मुँह नहीं करता था जब तक मोहम्मद ने नहीं किया था।
काबे की तरफ जो आज तुम हमारे चेहरे करवा रहे हो, ये मेरे मुस्तफ़ा की निगाह का सदका है। अल्लाह ने तासुबे क़यामत इस काबा को किबला बनाया है, इसकी तरफ चेहरा करने का हुक्म दिया है, लेकिन आज हम मदीने आए हैं, चेहरा भी मदीने वाले की तरफ। आज हम हुजूर की बारगाह में आए हैं, चेहरा भी हुजूर की बारगाह की तरफ होगा और हुजूर के सदके हम मांगेंगे मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मुंह मांगी पाएंगे। सुभान अल्लाह। भला कोई कह सकता है कि ये जामी का वाकया, ये किससे कहानियाँ हैं, ये क्या बात हुई? भला जो दुनिया से चला जाए वो भी वापस ऐसे कब्र से निकल सकता है? अल्लाह अकबर। भाई अल्लाह का कुरान कहता है वली की गाय का गोश्त का एक टुकड़ा एक मुर्दे को, गुनाहगार मुर्दे को लगता है, वो उठ के जिंदा हो जाता है। यार वलियों की गाय का टुकड़ा लगे जिसकी वजह से सूरह बकरा इतनी बड़ी सूरत बन जाए, और यार मुर्दा दुनिया में जिंदा हो जाए, फिर जिसके सदके अल्लाह ने कायनात बनाई है, वो क्या मर के मिट्टी हो गए हैं? जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मोरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये इस्तिगासा पेश करे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, आका मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हमने पैमाने पकड़े हुए हैं, हुजूर की शान नापने को लगे हुए हैं। अल्लाह अकबर। ओ बाबा जी हादम सा रिजवी आख्या दुनिया चंद ते पहुँच गई, तुसी ये मंगदे हो, गूठे चुम्मन की दलील कित्थे? सोनिया इश्क दलीला नहीं मंगदा, ओए इश्क दलीला नहीं मंगदा। सुभान अल्लाह। ज़रा तवज्जो फरमाए। फिर भी आपको एक दलील में पेश कर जाता हूँ जो अपनून ने भी लिखी है, गैरों ने भी लिखी है। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत के बहुत बड़े ये मुहद्दिस गुजरे हैं, बहुत बड़े अल्लामा गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब अल हावी लिल फतावी और लिल फतावा भी बोलते हैं, उसके अंदर भी वाक़या एक नकल किया है। और इसी तरह बनौरिया टाउन वालों ने, आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो उन्होंने भी फतावा जात के अंदर ये वाक़या नकल किया है। और देवबंदियों के आलिम मौलाना ज़करिया ने फ़ज़ाइल दुरूद शरीफ में भी ये वाक़या नकल किया है कि एक सैयदादे जिनका नाम है अहमद रफ़ाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर की बारगाह में हाज़िर हुए। जब हुजूर के दरबार पे उन्होंने हाज़िरी दी तो सरकार के मिजाज से हुजूर का हाथ निकला। सरकार ने उनका सलाम का जवाब इस तरह दिया था, सलाम का जवाब इस तरह दिया था। सुभान अल्लाह। वो सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। हम जो बुहारी नकवी सदात हैं, हमारे आबा अजदाद में एक बुजुर्ग गुजरे हैं सैयद जलालुद्दीन महदूम जहानिया जहान का रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उस शरीफ में जिनका मज़ार है। और उन्होंने फ़ारसी के अंदर बहुत ज़्यादा किताबें भी लिखी, फ़िक़्ह हनफ़ी के मुताबिक किताबें लिखी हुई हैं जो आज भी मखतूते मौजूद हैं। अल्लाह अकबर। जब वो मक्का शरीफ में गए तो उनका रंग थोड़ा सा पक्का था, काला पक्का रंग था। तो बाल लोग कहने लगे सैयद जो होंदा है वो तो गोरे रंग वाला होंदा है, एक काला सैयद नहीं ना। अल्लाह अकबर। उन्हें कहा इस बात का फैसला मेरे नाना के दरबार पे होगा, इस बात का फैसला मेरे नाना के दरबार पे होगा। उलमा की एक जमात साथ हो गई और ये मदीना शरीफ में हाजिर हुए। सरकार के दर दौलत पे कदमों में हाजिर होकर इन्होंने अर्ज किया था अस्सलामु अलैका या जद्दी, ऐ मेरे नाना जान, आपकी बारगाह में आपका नवासा सलाम पेश करता है। फिर हुजूर के दरबार से जवाब आया था वालेकुम सलाम या इब्नी, ऐ मेरे बेटे तुझे मोहम्मद अरबी वालेकुम सलाम कहते। जितनी देर आप मक्का में रहे, मदीना में रहे, उतनी देर मसल्ला इमामत पे भी आपने इमामत करवाई और उतनी देर आपने मक्का में और मदीना में इल्म हदीस का इल्म पढ़ाया। सुभान अल्लाह। तो ये हमारा अकीदा है। वो मरदूद जो कहते हैं नऊज़ुबिल्लाह नबी मार के मिट्टी हो गए, नबी हम जैसे हैं, अल्लाह अकबर, उनका कोई और नबी होगा, हमारा तो वो नबी है जिसके मतलब हमारा ये अकीदा है। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरा दिल भी चमका। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला आज हम जिस
हस्ती का जिक्र किया है, अल्लाह उनके मोहब्बत इश्क रसूल में से हमें भी हिस्सा अता फरमाए, हमें भी हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए, हमें भी वो मदीना शरीफ की लगन अता फरमाए और हम सब को हज बैतुल्लाह और हुजूर के दर दौलत की बारहा हाज़री नसीब फरमाए। वाहिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।